वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल साल्ट के बीच में डिफरेंस देख लिया था और इसी के साथ में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख ली थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। हमने अब तक क्या देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, एक मेटल होती है सेंट्रल एटम जिसे हम बोलते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। एक मेटल होती है, उसके पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल होती है जो कैसे बिहेव करती है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। और एक लिगेंड होता है जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक क्या होता है, लिगेंड होता है जिसके पास क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और ये कैसे बिहेव करता है, एज ए लुईस बेस ये बिहेव करता है। और ये लिगेंड क्या होता है, इस मेटल के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मेटल और लिगेंड के बीच में किससे, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, फॉर बॉन्ड के लिए, इनके बीच में बॉन्ड के लिए। यहाँ पे ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, लिगेंड के द्वारा ही दिए जाते हैं। और इस टाइप के बॉन्ड जिसमें है ना एक ही एटम के द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हो, वो कैसा बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और जिन कंपाउंड्स में इस टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन किस साइड होती है, जो एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये डोनर से जो एक्सेप्टर होता है ना उसकी तरफ ये इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक तो होती है मेटल होती है, सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। एक होता है लिगेंड होता है, एन नंबर ऑफ ए लिगेंड, ठीक है। इसको है ना जो बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है और इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होता है। तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। अभी जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है इसे है ना कोऑर्डिनेशन स्फेयर बोलते हैं, ठीक है, जो ब्रैकेट में होता है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है। 4 प्रकार से देखा था भाई। किसी भी साल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, साल्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पहले कैटायन होता है फिर उसके बाद में एनायन होता है। अगर जैसे ये एनाइनिक पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फेयर, तो यहाँ पे कैटायनिक पार्ट होएगा, यहाँ पे कैटायनिक पार्ट होएगा, ठीक है, काउंटर आयन। जैसे ये तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो जाएगा और ये काउंटर आयन हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पे जो काउंटर आयन रहेगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज्ड रहेगा। और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में तो कोई जरूरत ही नहीं है काउंटर आयन की। किसी भी साल्ट के रिप्रेजेंटेशन में हमेशा पहले कैटायन लिखा जाता है और बाद में एनायन लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं, अगर है ना इस तरह से भी हो सकता है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है ना, इस तरह का साल्ट भी हो सकता है जिसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों ही क्या हो, कोऑर्डिनेशन स्फेयर के हो। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। एक चीज हमने ये देखी, जैसे मेटल है, मेटल के चारों तरफ क्या होते हैं कि एन नंबर ऑफ लिगेंड लगे रहते हैं, है ना। ये कैसे लगे रहते हैं लिगेंड, है ना, अराउंड द मेटल, है ना, 3D में अरेंजमेंट रहता है भाई, 3 डायरेक्शन में रहता है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में इनका क्या रहता है, अरेंजमेंट रहता है। इन 3 एक्स जो 3 डायरेक्शन में है ना 3D में जो अरेंजमेंट रहता है अराउंड द मेटल, है ना, लिगेंड्स का। जैसे ये मेटल है, इसके अराउंड अगर ये लिगेंड है ना, जैसे सपोज करो 4 लिगेंड है, ठीक है, वो 4 लिगेंड है, अगर ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, अगर ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो मेटल की तरफ कितने लिगेंड लगे हुए, 4 लिगेंड लगे हुए। अब ये 4 लिगेंड कैसे कैसे मेटल की तरफ चारों तरफ है ना अरेंज हो सकते हैं 3D में, तो या तो ये टेट्राहेड्रली अरेंज हो सकते हैं या फिर स्क्वायर प्लेनरी अरेंज हो सकते हैं, ये इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं, या फिर ये मेटल के चारों तरफ एक स्क्वायर शेप में भी अरेंज हो सकते हैं, ये इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं। तो ये वाली जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री या फिर जो इसे ज्योमेट्री बोल दो या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोल दो, है ना, ठीक है। या ये कैसा है, ये टेट्राहेड्रल, मेटल के चारों तरफ लिगेंड के डोनर एटम का अरेंजमेंट। यहाँ पे कैसा है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है।
ये सब चीजें भी हमने देख ली थी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि मेटल जो होती है ना, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया, तो मेटल है, ये मेटल के चारों तरफ है ना 5 लिगेंड लगे हुए रहेंगे, 5 डोनर एटम्स के, 5 लिगेंड के डोनर एटम्स से मेटल जुड़ी हुई रहेगी। तो इस कंडीशन में अगर हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा किस किस टाइप का हो सकता है, तो एक तो है ना टीबीपी टाइप का हो सकता है, ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल बन गया और ये बाइपायरामिडल बन गया, इस टाइप का हो सकता है। या फिर कैसा हो सकता है, ये स्क्वायर हो गया और स्क्वायर में एक ये अबाउ द प्लेन एक लिगेंड लग गया, तो ये कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाए, स्क्वायर पायरामिडल हो जाएगा। ये तो कैसा है, इसे तो हम रिप्रेजेंट करते हैं टीबीपी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीबीपी से। ट्राइगोनल बाय पायरामिडल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर पायरामिडल से। ये सब चीजें हमने है ना लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हमने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो चीजें, एक तो मेटल है और एक लिगेंड है। मेटल के बारे में पता है कि हमें ये डी ब्लॉक मेटल्स है ना, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है। अब हमें लिगेंड के बारे में पता करना है कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स है या आयंस है वो एज ए लिगेंड बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ ए लिगेंड, है ना, लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से मॉलिक्यूल में कौन डोनर साइट होएगी, लोन पेयर के अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है या एनाइन वाले अपने इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये सारी स्टडी हम आज के लेक्चर में देखेंगे। हमें भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए एक तो सेंट्रल एटम चाहिए, जो मेटल है वो कौन सी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है। अब लिगेंड चाहिए, तो लिगेंड कौन, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो किस कौन कौन से जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स है वो एज ए लिगेंड बिहेव कर सकते हैं, वो स्टडी हम आज करेंगे। ये है देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ए लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ए लिगेंड्स है। लिगेंड्स कैसे हो सकते हैं, मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं और पॉलीडेंटेट भी हो सकते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब हो गया उसमें है ना एक ही डोनर साइट होगी, ठीक है, एक ही एटम के द्वारा वो जो सेंट्रल एटम हमारी रहेगी उससे जुड़े हुए रहेंगे। अब ये मोनोडेंटेट लिगेंड कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे कौन कौन से जो बेसिक हमारे जनरली लिगेंड्स यूज होते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, उन सबकी स्टडी करते हैं। देखो अगर न्यूट्रल जो मोनोडेंटेट लिगेंड कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि जो भी मॉलिक्यूल होगा उस पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल पे चार्ज नहीं होगा वो न्यूट्रल होएगा। मोनोडेंटेट का मतलब उसमें एक ही डोनर साइट रहेगी, है ना, एक ही डोनर एटम रहेगा उसमें, ठीक है, ये मोनोडेंटेट हो गया। अब जैसे वाटर होता है, वाटर को क्या बोलते हैं हम, है ना, एक्वा बोलते हैं। और जो वाटर होता है उसमें जो डोनर साइट कौन सी रहती है, वो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर रहता है, ये लोन पेयर ऑक्सीजन के मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल में देके मेटल और वाटर के बीच में है ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अगर कार्बोनाइल की बात करें, सीओ जो होता है, कार्बोनाइल लिगेंड में डोनर एटम कौन सा होता है, कार्बन होता है। थायोकार्बोनाइल मतलब CS हो गया, है ना, तो इसमें डोनर एटम कौन सा होता है, कार्बन होता है। एमीन जो अमोनिया होता है NH3, उसमें डोनर एटम कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, इसके पास लोन पेयर होता है। CH3NH2 जो होता है मिथाइल अमीन, है ना, मिथाइल अमीन के पास डोनर एटम कौन सा होता है, मिथाइल अमीन के पास जो डोनर एटम होता है वो होता है नाइट्रोजन। अब जैसे ये था ये जैसे अमोनिया था, ये देखिए इसे क्या बोला हमने, अमीन बोला, क्या बोला इसे हमने, अमीन बोला। अब इस जो अमोनिया है NH3 है, अगर इसका एक जो ये हाइड्रोजन है वो किसी दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे अगर मिथाइल से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन, इसका नाम हो जाएगा। और अगर ये जो एक H एटम है इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल अमीन नाम हो गया, ठीक है। और अगर यही एक H एटम है जो हाइड्रोजन एटम है किसी एल्काइल ग्रुप से, किसी R ग्रुप से जो कि क्या है एल्काइल है, ठीक है, उससे रिप्लेस कर दिया जाए तो इसका जो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्काइल अमीन, इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से
इसमें भी क्या होगा, जो डोनर एटम क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेंगे, ये मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइरिडीन। तो पाइरिडीन में डोनर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। अब ये देखिए फोस्फीन क्या है, पीएच3 को क्या बोलते हैं हम, फोस्फीन है। अब ये जो तीनों हाइड्रोजन है, अगर ये हम 3 फिनाइल रिंग से अगर रिप्लेस कर दें तो ये जो लिगेंड बनेगा, इसके पास भी डोनर एटम का कौन है, फोस्फोरस ही है। यहाँ पे भी जो डोनर एटम क्या है, फोस्फोरस ही। अगर ये तीन जो पीएच हाइड्रोजन को 3 पीएच रिंग से अगर रिप्लेस कर देते हैं हम, तो ये जो बनने वाला लिगेंड होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल रिंग से तो ट्राई फिनाइल फोस्फीन इसका नाम हो जाएगा। अगर 3 एल्काइल ग्रुप से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो ट्राई एल्काइल फोस्फीन इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे भी डोनर एटम क्या है, फोस्फोरस ही है, क्योंकि इसी के पास जो लोन पेयर अवेलेबल है। अगर 3 हेलोजन से अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोफोस्फीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोफोस्फीन हो गया। ठीक है, अब ट्राई हेलोफोस्फीन में PF3 PCl3 PBr3 PI3 ये सब हो सकते हैं। अगर किसी एल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, एल्कोक्सी, OR को क्या बोलते हैं हम, एल्कोक्सी, है ना। अगर ये जो फोस्फीन है, PH3 है, इसके जो तीनों हाइड्रोजन है ये रिप्लेस कर दिए जाए 3 OR ग्रुप से, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई एल्कोक्सी फोस्फीन हो जाएगा, जिसमें भी डोनर एटम कौन सा है, फोस्फोरस ही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये मिथाइल साइनाइड है और इथेन है ना, इथेन नाइट्राइल भी जिसे बोल देते हैं। मिथाइल साइनाइड है, ये भी क्या है, न्यूट्रली मोनोडेंटेड लिगेंड है ये भी, जिसमें है ना डोनर साइड, जिसमें डोनर साइड कौन सी है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन से होते हैं, तो आपने सुना होगा हाइड्रोजीनियम एक है ना पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। इसमें इस वाले नाइट्रोजन पे तो है ना पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो डोनर एटम कौन सा है, ये वाला जो डोनर नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये डोनर एटम है। इसी की तरह है ना नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोसोनियम भी NO+ है ना। है ना, नाइट्रोसोनियम है, वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड है, जिसे नाइट्रोसीलियम भी बोलते हैं या नाइट्रोसोनियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड क्या है। नेक्स्ट नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन से हैं, तो नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड्स में सबसे पहले हम देखते हैं हेलो। जो हेलोजेंस होते हैं जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, वो अपने नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं मेटल के साथ। हेलो लिगेंड कौन कौन से होते हैं, है ना, फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, हाइडो हो गया। ये इन्हें या तो बोलते हैं हेलो या फिर हेलिडो, है ना। फ्लोरो या फिर जो कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, उस बेसिस पे इनका नाम रखा जाता है ना। फ्लोरो या फ्लोरिडो, जिसे क्लोरो या क्लोरिडो, ब्रोमो या ब्रोमिडो, आयोडो या आयोडिडो, है ना, इनका नोमेनक्लेचर हो गया। हाइड्रेडो, H- को क्या बोलेंगे, हाइड्रिडो। OH- को बोलेंगे, ये अपने जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देंगे ना वो कहाँ से देंगे, अपने नेगेटिव चार्ज से देंगे। OH- को बोलेंगे हाइड्रोक्सो। O-2 को बोलेंगे ऑक्सो। ठीक है, O-2 को बोलेंगे ऑक्सो। O2- को बोलेंगे परोक्सो। O2- को क्या बोलेंगे, परोक्सो बोलेंगे। एंड O2- को बोलेंगे सुपर ऑक्सो। ये चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है, नॉर्मल जो ऑक्साइड होता है, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सो बोलेंगे। अगर है ना परोक्सो में क्या होता है, परोक्सो के लिए आप एग्जांपल देख सकते हो H2O2, है ना, वो क्या होता है, परोक्साइड होता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, परोक्सो बोलेंगे। और जो O2- होता है ना, O2- होता है, उसे बोलते हैं सुपर ऑक्सो। तो ये इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके लिए आप H2O2 का एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हो, जब दोनों हाइड्रोजन हटाओगे तो इस ऑक्सीजन पे -2 चार्ज आएगा। ठीक है,
और ये सुपर ऑक्सो हो जाएगा O2 माइनस, तो ये ध्यान रख सकते हो। अब है ना NH2 माइनस का क्या नाम रखा जो बोला जाता है, एमिडो, अमीडो है ना, NH-2 का इमिडो एंड N-3 का नाइट्रिडो। ठीक है, जो नॉर्मल हमारे पास नाइट्रोजन होती है ना N-3 है ना, उसे बोलते हैं नाइट्रिडो। ठीक है, नाइट्रिडो। NH2 माइनस को क्या बोलेंगे, अमीडो बोलेंगे, NH-2 को बोलेंगे इमिडो। भाई देखो, अगर है ना, जैसे ये अमोनिया है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम हटाते हैं तो ये क्या बनेगा, NH2 माइनस बनेगा। ठीक है, अगर इसमें दो हाइड्रोजन अगर हम हटाते हैं तो ये NH-2 बनेगा। ये क्या था, अमीन था, ये था अमीन था, ये कैसा था, न्यूट्रल था। अब ये कैसे हो गए, नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो ये क्या हो गया, एमिडो हो गया, और ये क्या हो गया, इमिडो हो गया। और अगर सारे ही हाइड्रोजन हटा लेंगे तो इसमें -3 चार्ज आ जाएगा, वो क्या कहलाएगा, नाइट्रिडो कहलाएगा। होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अमीन, अमीडो, इमिडो एंड नाइट्रिडो। इसके बाद N3 माइनस को बोलेंगे एजिडो, एंड S-2 को बोलेंगे सल्फीडो। जो सल्फाइड होता है ना, S-2 है ना, उसे बोलेंगे सल्फीडो बोलेंगे, है ना, सल्फीडो। और N3 माइनस को बोलेंगे एजिडो। नेक्स्ट अगर इसमें लिगेंड देखें तो जैसे एसीटेटो है ना, एसिटिक एसिड से क्या बना, एसीटेटो बना, नाइट्रेटो बना, नाइट्रिक HNO3 से नाइट्रेटो, है ना, H2SO4 से सल्फेटो बना, और सल्फीटो बना, SO3-2, है ना। ये तो सल्फेटो है SO4-2, और सल्फीटो है ना SO3-2 है। ये भी थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन करता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और CO3-2 ये कार्बोनेटो है। ठीक है, क्या एसीटेटो हो गया, नाइट्रेटो हो गया, सल्फेटो हो गया, सल्फीटो हो गया SO3-2, एंड कार्बोनेटो हो गया CO3-2। अब ये जो कुछ लिगेंड्स है ना, ये कैसे करते हैं, समटाइम्स है ना बाइडेंटेड लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। डोनर साइट इनमें क्या होती है, सब में डोनर साइट है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होती है। इसमें इनमें जो डोनर साइट होती है ना, जैसे ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। तो वैसे तो ये इस O माइनस की साइड से है ना मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। यहाँ पे बस दो चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, SO4-2 है वो तो है सल्फेटो है, और ये SO3-2 है वो क्या है, सल्फीटो है। और S-2 क्या होता है, सल्फाइडो होता है, सल्फाइडो, ये सल्फाइडो होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, जिसमें है ना जो एक से ज्यादा डोनर साइट्स रहती है। जैसे कि आपने वेल फेमस एग्जांपल देखा होगा, इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन आपने देखा होगा, इसमें इथाइलिन देखो ये होती है CH3 ये होता है इथेन होता है। एक सेकेंड, देखो ये होता है CH2, इसे क्या बोलते हैं, हम इथेन बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हमारे इथेन। अब इसके ये दोनों हाइड्रोजन किसी ग्रुप से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, CH2 अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया जाए और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये वाला पार्ट होगा ना, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, इथाइलीन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, इथाइलीन बोलेंगे। अब ये अगर दोनों ग्रुप अगर NH2 है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि ये जो दोनों ग्रुप है वो क्या है, NH2 है, ये दोनों ग्रुप क्या है, NH2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाई अमीन इसका नाम हो जाएगा। अब जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है डाई अमीन है, तो इसमें है ना डोनर साइड कौन कौन सी होगी, ये नाइट्रोजन डोनर साइड्स होंगी। यहाँ कोई मेटल रहेगा, ये भी मेटल के साथ है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन, और ये भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, और ये एक तरीके से क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी। ठीक है, 5 मेंबर्ड। तो ये मतलब ये कैसा लिगेंड है, इसका एब्रीवेशन क्या होता है, EN होता है, इथाइलिन डाइअमीन, है ना। ये कैसा लिगेंड है, ये है किलेटिंग लिगेंड भी है। किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, जिसकी आइडेंटिसिटी दो या दो से ज्यादा होती है, वो लिगेंड कैसे होते हैं, वो किलेटिंग लिगेंड होते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये है नेक्स्ट पॉलीडेंटेट लिगेंड है सेकंड, डाई इथाइलिन। देखो ये वाला एक पार्ट हो गया इथाइलिन का, ये वाला एक पार्ट हो गया इथाइलिन का, ये वाला हो गया, तो क्या नाम आ गया डाई इथाइलिन। ट्राई अमीन, एक अमीन, दो अमीन और ये तीन अमीन, मतलब ये लिगेंड कैसा हो गया, ये ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया है ना, ठीक है। और कैसा है, न्यूट्रल, तो ये है ही। अब यहाँ पे डोनर साइड देखो कौन कौन सी, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये तीनों नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, डोनर साइड की तरह बिहेव कर रही है। कैसा लिगेंड है, ट्राइडेंटेट लिगेंड है, तीनों डोनर साइड नाइट्रोजन है। और ये अगर मान लो कि यहाँ पे एक मेटल है तो ये इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो एक और दो रिंग बनेगी, मतलब डेंसिटी कितनी है इसकी, तीन है, और नंबर ऑफ रिंग 3 - 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी हो जाएगी, दो रिंग हो जाएगी। नेक्स्ट लिगेंड कौन सा है, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, है ना, मतलब इथाइलिन वाले पार्ट कितने हैं, तीन हैं। ये देखो एक इथाइलिन, ये दो इथाइलिन और ये तीन इथाइलिन और टेट्राएमीन, मतलब जितनी इथाइलिन रहती है ना उससे एक ज्यादा क्या रहती है, उसमें जो अमीन होता है वो डोनर साइड्स रहती है। सब में नाइट्रोजन नाइट्रोजन डोनर साइड है यहाँ पे। और अगर ये सपोज करो यहाँ पे एक मेटल है, तो इस तरह से अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी बन गई, ये तीन रिंग बन जाएगी। डेंटिसिटी कितनी है इसकी, चार है। रिंग की अगर संख्या निकाले तो कैसे निकाले सर, डेंटिसिटी माइनस एक, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी हो गई, तीन हो गई। न्यूट्रल लिगेंड होता है, चार डोनर साइट रहती है। अब ये देखो प्रोपाइलिन डाइएमीन, देखो ये क्या होती है, प्रोपीन होती है ना। अब इसके जो इस पाई बॉन्ड पे ना अगर दो नाइट्रोजन NH, इस पाई बॉन्ड को हटा के दो नाइट्रोजन अगर लगा दिए जाए, NH2 ग्रुप लगा दिए जाए, तो ये क्या कौन सा लिगेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपाइलिन डाइएमीन। कौन सा हो जाएगा, प्रोपाइलिन डाइएमीन हो जाएगा। इस पे ये नाइट्रोजन डोनर साइट है और ये नाइट्रोजन डोनर साइट है, यहाँ पे दो है ना डोनर साइट है। डेंटिसिटी कितनी है इसकी, दो है। डेंटिसिटी कितनी है, दो है इसकी। नेक्स्ट अगर बात करें ब्यूटाइलिन डाइएमीन, है ना, ये ब्यूटाइलिन डाइएमीन लिगेंड हो गया नेक्स्ट, जिसे है ना एब्रीवेशन क्या होता है, देखो प्रोपाइलिन डाइएमीन का जो एब्रीवेशन इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसे PR से रिप्रेजेंट करते हैं, PN से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्रोपाइलिन डाइमीन है इसका जो एब्रीवेशन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स हम लिखते हैं फॉर्मूला उसमें तो शॉर्ट फॉर्म ही लिखते हैं, तो इसका एब्रीवेशन क्या है, PN है। नेक्स्ट अगर ब्यूटाइलिन डाइमीन है तो इस ब्यूटेन 2,3 डाइमीन हो गया, यहाँ पे डेंटिसिटी दो है और इसका जो एब्रीवेशन है शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, BN है। नेक्स्ट है आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन, ये देखिए आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन है ना। तो यहाँ पे जैसे नाम से ही पता चल रहा है दो डोनर साइट है, ठीक है, ये दो नाइट्रोजन डोनर साइट से बाइडेंटेड लिगेंड है ये। और इसकी बात करें IBN का मतलब हो गया आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन, ये इसका एब्रीवेशन हो गया, एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है। देखो ये होती है, अगर आइसोब्यूटाइलिन की बात करें ना तो ये जो होती है ये क्या है, ये है आइसोब्यूटाइलिन, क्या है, आइसोब्यूटाइलिन है। अगर इसके इस वाले इस दोनों कार्बन्स पे है ना इस पाई बॉन्ड को हटा के दो नाइट्रोजन लगा दिए जाए, NH2 ग्रुप लगा दिए जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा आइसोब्यूटाइलिन डाइमीन, जो जिसका एब्रीवेशन क्या हो जाएगा, IBN हो जाएगा। नेक्स्ट लिगेंड है साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइमीन, ये साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन के है ना 1 और 2 पोजीशन पे दो NH2 ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन डाइमीन बन गया, जिसका एब्रीवेशन क्या है, CH, साइक्लोहेक्सेन, CHX साइक्लोहेक्सेन और N का मतलब नाइट्रोजन है ना, तो साइक्लोहेक्सेन डाइमीन हो गया। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, नाइट्रोजन डोनर साइड से। और अगर टोटल नंबर ऑफ रिंग की अगर इसमें बात करें, है ना, ये खुद में पहले से ये जो लिगेंड है इसमें ये असाइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक लिगेंड है। तो अगर ये अगर बॉन्ड फॉर्म करता है किसी मेटल के साथ तो एक रिंग तो इसमें ये हो जाएगी। अगर सपोज करो ये इस तरह से अगर किसी मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिए तो एक रिंग तो ये 6 मेंबर्ड हो जाएगी और ये दूसरी ये रिंग हो जाएगी अगर इस तरह से, तो एक तो रिंग रिंग है ना पहले से प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट है टेट्रामिथाइल इथेन
1,2 डाइअमीन। देखो ये 4 मिथाइल लगे हुए हैं तो इन्हें बोलेंगे एन 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 टेट्रा मिथाइल। ये 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें बोल देंगे टेट्रा मिथाइल इथेन। इथेन वाला पार्ट, ये वाला इथेन वाला पार्ट हो गया टेट्रा मिथाइल, ये वाला इथेन वाला पार्ट हो गया, और ये डाइअमीन का पार्ट हो गया। तो ये कैसा, इसका एब्रीवेशन क्या हो गया, टेट्रा मिथाइल इथेन डाइअमीन, ये इसका एब्रीवेशन हो गया, ठीक है। ये भी कैसा लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डोनर साइट है, और ये कैसा बाइडेंटेड लिगेंड है। ये देखो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन डोनर साइट है, और ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2,2 डेज बाईपाइरिडीन, ये देखो बाईपाइरिडीन है, यहाँ पे है ना, पाइरिडीन में एक डोनर साइट होती थी, मोनोडेंटेट होता था, बाईपाइरिडीन है तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होएगा। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ये ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है, ये भी कैसा लिगेंड है, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कैसा है, ये डोनर साइड्स है, तो इसका जो एब्रीवेशन क्या है, OPH, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन है, नाइट्रोजन इसमें डोनर साइट है। कैसा लिगेंड है ये, बाइडेंटेट लिगेंड है ये। अब ये देखो EDTA -3, ये एक लिगेंड है EDTA -3, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। यहाँ पे -3 चार्ज का मतलब हो गया ट्राई एसीटेट, क्योंकि ये देखो ये एसीटेट ग्रुप पूरा लगा हुआ है, इस पे एक माइनस चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, -3 चार्ज हो गया, ठीक है। तो क्या नाम हो गया इसका, इथाइलिन डाइअमीन, नहीं इथाइलिन ट्राई एसीटेट, और ये डाइअमीन, ये इसका नाम हो गया। यहाँ पे देखो डोनर साइड्स कितनी है, इथाइलिन इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, तो इसका नाम हो गया। 3 तो है ना ऑक्सीजन डोनर साइड से, पेंटाडेंटेट ये लिगेंड है, 3 तो ऑक्सीजन डोनर साइड है, 2 नाइट्रोजन है ना। कैसा लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पेंटाडेंटेट है ना। चार्ज कितना है इस पे, -3 चार्ज है। नेक्स्ट अगर हम बात करते EDTA -4 का क्या मतलब है, माइनस चार्ज, 4 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 4 है ना एसीटेटो ग्रुप है, 4 एसीटेटो ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया इथाइलिन, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा, ये डाइअमीन इथाइलिन टेट्रा एसीटेटो है ना, टेट्रा एसीटेटो, और ये हो गया डाइअमीन वाला पार्ट हो गया। तो क्या नाम हो गया इसका, इथाइलिन इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो हो गया। कैसा लिगेंड है ये, 4 तो देखो ये डोनर साइड्स है, 4 तो ये ऑक्सीजन डोनर साइड्स है, और 2 ये नाइट्रोजन डोनर साइड्स है, तो ये कैसा लिगेंड हो गया, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। कैसा लिगेंड हो गया, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। चार्ज इस पे -4 चार्ज है, जो कि 4 एसीटेटो ग्रुप के कारण है। नेक्स्ट लिगेंड अगर हम देखते हैं ऑक्सलेटो, आपने देखा होगा कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो क्या होता है, ये COOH, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। अगर इसके H को रिमूव कर दिया जाए, 2 H+ को निकाल दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया ऑक्सलेटो बन गया। और यहाँ पे जो डोनर साइट है ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और यहाँ पे ये डोनर साइड से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, चार्ज इस पे -2 है ही, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो क्या है, जो ग्लाइसिनिक एसिड क्या होता है, ये होता है ग्लाइसिनिक एसिड, एकमात्र ऐसा जो एमिनो एसिड्स है जो कि है ना कैसा है, अकायरल है, ठीक है, अकायरल एमिनो एसिड्स है। अगर इसका है ना ये H रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो बन जाएगा, इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, अगर इस H को हम H+ की फॉर्म में रिमूव कर देते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये ग्लाइसिनेटो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक तो डोनर साइट ये ऑक्सीजन है, और एक ये नाइट्रोजन है, डोनर साइट एक नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, और लिगेंड कैसा हो गया, ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
एसिटाइल एसीटोनेटो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो एसीटोन, ये देखो एसिटाइल एसीटोनेटो होता है, ये कैसा होता है, इसका एब्रीवेशन होता है AC AC-1, ठीक है, ये इसका एब्रीवेशन होता है। और ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। इसमें डोनर साइड्स की बात करें तो है ना, 2 ऑक्सीजन इसमें डोनर साइट है, एक तो ये और एक ये इसमें डोनर साइट है ना। इसकी स्ट्रक्चर आप ध्यान रख ही लेना। अब ये बनता कैसे है, देखो ये एसीटोन हो गया है ना, और ये एसाइल ग्रुप हो गया है ना, CH3CO को हम क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप बोलते हैं, ये एसीटोन हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो ये तो एसाइल पार्ट हो गया और ये एसीटोन पार्ट हो गया, तो ये बन गया एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। क्या बन गया, एसिटाइल एसीटोन बन गया। अब इसे बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो ये वाला जो H है ये एसिडिक H है, क्योंकि 2 कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में है, तो यहाँ से है ना ये क्या है, ये वाला जो H है वो कैसा है, एसिडिक H है ना, क्योंकि 2 कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में आ रहा है ना। तो ये है ना, अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर ये इस टाइप का रेजोनेंस होएगा, और इससे ये हमारा बन गया एसिटाइल एसीटोनेटो बन गया। AC AC AC-1 जिसे लिखते हैं, ये -1 ये डोनर साइट होती है, इसमें बाइडेंटेट लिगेंड है। अब ये है ना स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाता है, क्योंकि है ना मेटल के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। मेटल के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। है ना, तो ये जब दोनों ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो ये इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होएगा ना, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये पाई बॉन्ड के इधर इधर, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड रहेंगे। तो इसमें क्या आएगा, एरोमेटिसिटी का है ना करेक्टर आ जाएगा इस रिंग में। इसी कारण क्या होते हैं कि ये मोर स्टेबल है ना कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये जो किलेट रिंग है इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रेजेंट है ड्यू टू द एरोमेटिसिटी, क्योंकि मेटल के पास तो क्या होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो लोन पेयर है ऑक्सीजन वाले वो डीलोकलाइज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द presence of aromaticity extra stability is present in the chelating ring। अब मेटल के पास क्या होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो ये कंप्लीट है ना, ये डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। अगर एक बार फिर से हम एसिटाइल एसीटोनेटो लिगेंड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो देखो ये क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है, ये एसीटोन वाला पार्ट हो गया और ये एसाइल वाला पार्ट हो गया, तो ये क्या होगा, एसिटाइल एसीटोन हो गया। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है, बेस से करवाई जाती है, तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होएगा, और फाइनली ये हमारा लिगेंड ये हो गया एसिटाइल एसीटोनेटो, ये हो गया एसिटाइल एसीटोनेटो, जिसे हम एब्रीवेशन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डोनर साइड कौन कौन सी होगी, यहाँ पे एक तो ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कैसी रहेंगी, डोनर साइड्स रहेंगी। होप सो ये लिगेंड समझ में आ गया होगा। एसिटाइल एसीटोनेटो कैसा बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। डोनर साइड कौन कौन सी है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इसमें डोनर साइड्स है। नेक्स्ट लिगेंड है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, क्या नाम है, DMG, एब्रीवेशन क्या है, DMG-1 इसका एब्रीवेशन है। ये है देखो लिगेंड का नाम कैसे रखा है, डाई मिथाइल
ग्लाइओक्सीमेटो इसका ये नाम है। इसमें डोनर साइट कौन सी है? ये नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन क्या है? इसमें डोनर साइड से बाइडेंटेट लिगेंड है ये, ठीक है। क्या नाम है? डाई मिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो इसका नाम है। अब ये देखो ऑक्सीन कैसे बनता है? कार्बोनाइज जो होते हैं उन ग्रुप की अगर है ना NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से अगर रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से अगर रिएक्शन करवाई जाती है तो ये ऑक्सीन बनते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस भी हैं कार्बोनाइज की, ठीक है। ये ऑक्सीन बन गया। अब इस ऑक्सीन की, ये ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। अब है ना ग्लाइओक्सल, है ना, ग्लाइओक्सल क्या होता है? CHO होता है, CHO, इससे क्या बोलते हैं हम? ग्लाइओक्सल बोलते हैं। अगर इसकी रिएक्शन है ना NH2 से कराई करें, अगर हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये ग्लाइओक्सिन बन जाएगा, ठीक है। अगर है ना मिथाइल ग्लाइओक्सल की रिएक्शन देखो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथाइल ग्लाइओक्सल, है ना, ये हो जाएगा मिथाइल ग्लाइओक्सल। अगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाएंगे, NH2OH से करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन से करवाएंगे, दो मॉलिक्यूल से, देखो ये है, क्योंकि इसमें दो कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसमें दो NH2OH से रिएक्शन करेगा। ये क्या है? देखो मिथाइल ग्लाइओक्सी में इसकी रिएक्शन अगर NH2OH से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन बन जाएगा। ये डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन बन जाएगा, ठीक है। अगर इसके ना जिसे H2DMG बोलते हैं ना, इसमें दोनों हाइड्रोजन, अगर इसकी रिएक्शन बेस से करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन क्या होगा कि रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा डाइमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो। हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि जैसे सबसे पहले तो हमने देखा कि ऑक्सीजन कैसे बनते हैं ना, तो कार्बोनाइल ग्रुप्स होती है उसकी है ना NH2OH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड NOH, इसे क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीन बोलते हैं, ठीक है। अब है ना एक होता है ग्लाइओक्सल होता है ना, ये क्या होता है? CHO, ये होता है ग्लाइओक्सल होता है। और एक होता है, अगर इससे ना एक इस हाइड्रोजन को है ना मिथाइल से रिप्लेस कर देंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन गया मिथाइल ग्लाइओक्सल। क्या बन गया? मिथाइल ग्लाइओक्सल, है ना। अब इसकी रिएक्शन है ना किससे करवा देंगे? ये मिथाइल ग्लाइओक्सल बन गया। इस मिथाइल ग्लाइओक्सल की रिएक्शन अगर हम है ना दो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोक्सिल अमीन से करवा देते हैं, ये दो मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोक्सिल अमीन से अगर हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं तो ये तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा, ये बन गया हमारे पास डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिन। ये बन गया हमारे पास डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन बन गया। अब अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे? बेस से करवा देंगे तो जो एक H होगा वो रिमूव हो जाएगा। इसे हम है ना डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन को H2DMG से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये एक H है ना यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला अगर बेस से रिएक्शन करवा देंगे तो जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो रिमूव हो जाएगा और ये जो बनेगा ना, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक H रिमूव हो गया, HDMG-1 हो गया, डाईमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाईमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो। और एंड इसका जो रिएक्शन है, जो निकल DMG, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है पिंक कलर का, जो कि है ना ग्रेजुएशन लेवल पे बनाया जाता है। डाईमिथाइल ग्लाइओक्सीमेटो ये लिगेंड हो गया। इसमें डोनर साइट कौन सी है? ये नाइट्रोजन डोनर साइट है और ये नाइट्रोजन डोनर साइट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दो नाइट्रोजन इसमें क्या है? डोनर साइट्स है। कैसा लिगेंड है ये? बाइडेंटेट लिगेंड है। अब आपने ये देखा होगा NiCl2 का जो क्रिस्टल होता है वो कैसा सॉल्यूशन बनता है? अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ग्रीन कलर का जो साल्ट होता है और ये सॉल्यूशन बनता है ना, क्योंकि निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, DD ट्रांजिशन से होता है। इसके रिएक्शन किससे करवाए जाएंगे? H2DMG, है ना, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन और NH2OH की रिएक्शन करवाने से हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? DMG
HDMG-1 ये लिगेंड बनेगा, ठीक है। या जैसे है ना DMG-1 भी लिख सकते हैं, है ना। ये इन दोनों की रिएक्शन से अभी हमने देखा कि कैसे DMG लिगेंड बनता है, इससे ये लिगेंड बनेगा। और ये जो लिगेंड होएगा ये मेटल के साथ है ना कॉम्प्लेक्सेशन करेगा। आप देखो दो यहाँ पे ले रखे हैं, तो ये दो मोलिक्यूल इसके, दो मोल ये इस लिगेंड के फॉर्म होंगे। और ये जब दो मोल होंगे ये इस मेटल के साथ, ये निकल मेटल है, निकल +2 मेटल है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे और ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे। इस कॉम्प्लेक्स का रंग कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो अब अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, ये रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। निकल NiCl2 का सॉल्यूशन कैसा था, ग्रीन कलर का था। उसकी ये DMG से रिएक्शन करवाने पे हमें निकल DMG का रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिल गया। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो देखो जो ग्लाइओक्सिम है कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। देखो एक तो डोनर साइट इसकी ये नाइट्रोजन रही और दूसरी इसकी ये नाइट्रोजन रही डोनर साइट। ये दूसरा DMG का मॉलिक्यूल है, देखो डाई मिथाइल। अगर एक बार लिगेंड देखें, डाई मिथाइल और ये ग्लाइओक्सिम, ये इतना ये लिगेंड है एक, ठीक है। सॉरी, देखो ये इतना लिगेंड है एक, ठीक है। ये एक लिगेंड है और ये इधर ये दूसरा लिगेंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दो रिंग तो 5 मेंबर्ड बन गई, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग तो 5 मेंबर्ड बन गई, ठीक है। अब इसका जो O- है और इस वाले नाइट्रोजन पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इसके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे भी एक इसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसके इस नाइट्रोजन पे लगे हुए OH के ग्रुप के बीच में और इस नाइट्रोजन पे लगे हुए ऑक्सीजन O- पे, है ना। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये रिंग भी बन जाती है एक 6 मेंबर्ड रिंग। 1 2 3 4 5 6, दो तो है ना 6 मेंबर्ड रिंग होती है और दो ही 5 मेंबर्ड रिंग होती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ग्रेजुएशन लेवल पे तो काफी इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें ये पूछा जाता है कि कितनी इसमें रिंग होती है। तो अगर 4 किलेट रिंग होती है टोटल, दो तो 5 मेंबर्ड रिंग होती है और दो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बनी हुई 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसे ना DMG को या H2DMG इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये निकल DMG, ये भी वही बात होगी, इनको दोनों तरीके से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार इस देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, NiCl2 का एक सॉल्यूशन बनाया जिसका कलर कैसा था, ग्रीन कलर था, ठीक है। फिर उसमें हमने क्या डाला, H2DMG डाला, डाई मिथाइल ग्लाइओक्सिम डाला, ठीक है। ये क्या होता है अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए, और NH2OH, दो मोल तो NH2OH के और दो ही मोल इसके डाले, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो हमने देखा था ये डाई मिथाइल और ये ग्लाइओक्सिम, ये इसकी स्ट्रक्चर थी डाई मिथाइल ग्लाइओ। सॉरी, ये तो बेस का काम था। ठीक है, इन दोनों के आपस में रिएक्शन से क्या बना, H, ये बेस हो गया और ये डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम हो गया। इसके रिएक्शन से हमारे पास बन गया H, दो मोल बन गए HDMG-1 के, या फिर इसे हम DMG-1 भी लिख सकते हैं। दो मोल इसके बन गए। अब ये है ना निकल +2 के साथ ये रिएक्शन करेंगे दोनों, और निकल +2 के साथ Ni+2 के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर एक बार हम लिख लेते हैं। ये बाइडेंटेट लिगेंड है और इसके पास जो डोनर साइड्स है दोनों, ये देखो एक रिंग तो ये बन गई,
अब ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई और यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड रिंग ये तो कैसी है 5 मेंबर्ड है, और ये थर्ड एंड फोर्थ मेंबर्ड ये कैसा है 6 मेंबर्ड रिंग है। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी हो गई 4 हो गई। और अगर इसका कलर देखा जाए इस कॉम्प्लेक्स का तो रेड कलर है, रेड या पिंकिश रेड ये इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये है निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स है निकल, ये इसका कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर निकाले तो x +-2, कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है नहीं तो ये हो जाएगा x = +2। निकल तो ये ना निकल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डीएमजी पे क्या चार्ज होता है -1 चार्ज होता है, तो 2 डीएमजी है तो -2 चार्ज हो जाएगा। तो ये है निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स है। होप सो ये कॉम्प्लेक्स ही काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लिगेंड देखते हैं हम डाई मिथाइल ग्लाइकोल। देखो ये होता है ग्लाइकोल होता है, और अगर इसके दोनों हाइड्रोजन्स को अगर मिथाइल से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा डाई मिथाइल ग्लाइकोल बन जाएगा। बाइडेंटेड लिगेंड है, डोनर साइड दोनों कौन सी है ऑक्सीजन है। देखो ये अगर जो हाइड्रोजन है मिथाइल से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये बन गया डाई मिथाइल ग्लाइकोल बन गया। लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, बाइडेंटेड लिगेंड है, डोनर साइड दोनों ऑक्सीजन एटम्स ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट लिगेंड्स है और भी काफी लिगेंड्स है, जैसे कि ना ट्राईमिथाइलिन डाइअमीन है, जेनथेटो है, वो थोड़े कम इम्पोर्टेंट है। तो वो वाले जो लिगेंड्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। 8 से 10 लिगेंड और है जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप कंप्लीट स्टडी के लिए केमिस्ट्री के बेसिक से एक गुड लेवल नॉलेज के लिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।